ऐसा बदसूरत औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मतलब ऐसी बदसूरत अगर इंसान कोई देख ले तो वो औरत ज़ात से नफ़रत करने लग जाए, ऐसी बदसूरत औरत थी वो। दर्द उस औरत ने मुझे मारा तो वो दर्द मेरे रियल में भी रहा है, 3 दिन तक मेरे दर्द शिद्दत रही है दर्द की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, चंद दिन पहले मैं जॉब से आया। जॉब से आने के बाद मैं खाना वगैरह खा के मैं सो गया था। तो उसके बाद मुझे एक कॉल आई। कॉल मैंने देखा किसकी कॉल है, तो वो मेरे मामू की कॉल थी। उन्होंने कहा बेटा घर की लाइटें वगैरह बंद हो गई हैं, पंखे भी नहीं चल रहे, गर्मी बहुत है, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, देख ले ज़रा। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलवाया। तो रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था और मुझे मौत पड़ रही थी जाने के लिए कि यार अब कौन जाए अपनी नींद ख़राब करे। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे उनकी फैमिली में, तो मैं जाके देख लेता हूँ। तो इसीलिए मैं गया फिर वहाँ पर, और मामू ने कहा बराबर वाले घर में है, वहाँ चले जाओ। मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि बराबर वाले घर में। खैर मैंने बराबर वाले घर के में दरवाज़ा खोला और वैसे खुल गया वो। मैं अंदर गया हूँ। अंदर जाने के बाद 2 कदम मैंने अंदर बढ़ाए और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। 2 कदम मैंने अंदर बढ़ाए हैं और दरवाज़ा बंद हो गया। तो अब मुझे ख़्याल आया कि यार मेरा मोबाइल किधर है, मैं मोबाइल से टॉर्च जलाऊँ, तो मेरी जेब में मेरा मोबाइल नहीं था। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि मेरा मोबाइल कहाँ चले गया। क्या मैं घर छोड़ के आ गया? नहीं, घर से छोड़ के नहीं आया, क्योंकि मैं रास्ते में जब मैं सफ़र कर रहा था तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो मेरा मोबाइल कहाँ गया। खैर मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा। लोहे का दरवाज़ा था लेकिन दरवाज़ा कोई भी खोलने को तैयार नहीं था बाहर से। और क्योंकि मैं मकान के अंदर अकेला दाखिल हुआ था तो दरवाज़ा कोई भी नहीं खोला। हालांकि मुझे महसूस हो रहा है कि बाहर कोई लड़के बैठे हुए हैं और वो बातें वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उस घर के बराबर में नहीं है, उस घर के सामने बैठे हुए हैं। और मैं लोहे का दरवाज़ा, आप खुद सोचें कि अगर कोई जवान बंदा ज़ोर ज़ोर से लाते या बजाएगा उसको तो कितनी ज़ोर से आवाज़ पैदा करेगा वो। लेकिन उनमें से कोई भी सुन नहीं रहा। क्या वो सब बहरे थे या मेरे हाथों में जान नहीं थी? चक्कर क्या था ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं खैर अब मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अचानक से एक हंसने की आवाज़ आती है। मैं एकदम चौंक के देखता हूँ तो मैंने मोबाइल के बारे में सोचा ये है कि यार मैं मोबाइल इधर उधर देखता हूँ, दरवाज़ा बजाता हूँ, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा कि करूँ तो क्या करूँ। तो अचानक से मेरा मोबाइल जो बजने लग जाता है। तो मोबाइल बजता है तो मैं देखता हूँ इधर उधर मोबाइल कहाँ बज रहा है। तो देखता हूँ मेरे से तकरीबन 10 फीट दूर मेरे से मोबाइल रखा हुआ और किसी चीज़ पे रखा हुआ, या तो ये कोई टेबल वगैरह थी जिस पे मेरा मोबाइल रखा हुआ था। अच्छा, मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि ये मेरा मोबाइल है। हो सकता है भाई किसी और का हो, लेकिन मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि ये मेरा मोबाइल है। इतने अंधेरे में भी मैं देख रहा हूँ। तो उस मोबाइल को जब मैंने उठाया तो वो जिस तरह मैं पैरानॉर्मल शो कर रहा होता हूँ किसी लोकेशन पर, तो उसी तरह कैमरा वगैरह लगा हुआ और सारी चीज़ें उस पर फिट हुई हुई है कि बस अब आपको शूट स्टार्ट करनी है। तो मैंने मोबाइल देखा तो मैं इतना हैरान हुआ। मेरे दिमाग में एक वो चीज़ आई कि मेरे पास जब मैं घर पे सो रहा था तो मुझे कॉल किसकी आई थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे मामू का इंतकाल हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था उससे तकरीबन 2 महीने के बाद मेरे मामू का भी इंतकाल हो चुका था। तो उस टाइम पर मेरे पास कॉल किसकी आई थी, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पास कॉल किसकी आई थी और किसने मुझे बुलवाया। उसके बाद एक ज़ोरदार हंसने की आवाज़ आई है जो कि एक ख़ातून की थी। लड़की की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आवाज़ थी वो एक औरत की आवाज़ थी, एक भारी उम्र वाली औरत की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में एक तंज़िया हंसी, कहते हैं ना तंज़िया हंसी, कि अब तो तू मेरे काबू में आ गया, इस टाइप की हंसी थी उसकी। तो मैं बड़ा डर गया था। तो मैंने कैमरा लगा हुआ मोबाइल में और मैं देख रहा हूँ, रोशनी मार मार के देख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल की रोशनी इतनी जा रही है कि बस मैं अगर अपने पाँवों की तरफ मोबाइल करूँ तो थोड़ा सा मुझे नज़र आ जाए,
इतनी रोशनी, मतलब रोशनी खा रही है, इतना जानदार अंधेरा था। तो मैंने कोशिश करके मैंने देखा कहीं कहीं तो बोर्ड नज़र आए, क्योंकि मेरे में वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन मेरे रोंगटे वगैरह खड़े हो रहे, तो दरवाजे के ना खुलना ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे लिए एक जाल बिछाया गया है वहाँ पर बुलाने के लिए कि मुझे नुकसान पहुँचाया जाए। तो मैं देखा तो मेन तारें जो थी वो कटी हुई थी। तो अचानक से एक कमरे के अंदर थोड़ा सा एक रोशनी पैदा हुई, जैसे कि एक नाइट बल्ब होता है, वो नाइट बल्ब जलना, लाइट सी रोशनी हो रही। उस कमरे की तरफ मैं बढ़ा हूँ तो आप ये देखें कि छत के ऊपर पंखा लगा हुआ है। और पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ और मुल्कों का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर जितने भी छत के पंखे होते हैं, छत के फ़ैन जितने भी होते हैं, वो हर फ़ैन जो है एक साइड पे चलता है, तो दूसरी साइड पे कभी भी नहीं चलता है। हाँ, लेकिन स्टैंड फ़ैन जो ज़मीन पर रख के जो फ़ैन वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, उसका मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जो छत के फ़ैन होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरफ से घूमते हैं, उल्टी साइड पे वो घूमते हैं, वो सीधी साइड पे कभी भी नहीं घूमते वो। तो वो पंखा जो है वो सीधी साइड पे घूम रहा। मैं ये सोच रहा हूँ किस बेवकूफ़ के बच्चे ने ये पंखे के कनेक्शन करें, तारें जोड़ी हैं कि वो उल्टा चल रहा है। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते उस पर देखा है कि मैंने एक बच्चा पंखों के ऊपर, यानी कि छत से नीचे और पंखे के ऊपर एक बच्चा नमूदार हुआ है, और बड़ा ही वो अजीब सा बच्चा है। और वो जैसे वो एक बंदा एक्सरसाइज करता है, भागने वाली जो वो एक मशीन होती है उस पर बंदा भाग रहा होता है, इस तरह वो पंखे में भाग रहा है। और ये देख के वो अचानक से मेरे सामने नमूदार हुआ, अचानक से ज़ाहिर हो गया वो बच्चा। तो उसको देख के मैं हैरान हो गया कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। और जिस तरह मैं पैरानॉर्मल शो करता हूँ तो उस टाइम पे मैं इतना, मतलब मुझे लग रहा होता है यार कि डर लग रहा है वगैरह वगैरह, टांगें काँप रही हैं, हद घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। लेकिन उस दौरान मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही ताकत आ गई थी, मुझे इतना खौफ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन डर भी रहा था, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं डर रहा था। तो मैं फ़ौरन जो है ना कमरे से बाहर निकला और देखा तो एक और कमरा नज़र आया मेरे को। मैं समझ रहा था शायद 2 कमरे होंगे, तो एक और कमरा नज़र आया। तो उधर देखा, उधर कोई फ़ैन नहीं था। एक और फिर कमरा नज़र आया, फिर कमरे के अंदर से एक और कमरा नज़र आया। वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी एक और फ़ैन लगा हुआ है। तो मैं जब उस फ़ैन को देखा तो वहाँ पर पंखा बंद था। पंखा बंद होने के बाद मेरे सामने वो पंखा स्टार्ट हुआ, लेकिन वो पंखा सीधा चल रहा था, वो पंखा हवा दे रहा था, हवा दे रहा था। तो अचानक से मैं उसको देख रहा, ये पंखा सीधा है तो लेकिन वो बच्चा क्यों बैठा हुआ था उसके, क्या वो बच्चा उल्टा घुमा रहा था? कहा नहीं। तो ये बात मैं सोच ही रहा हूँ, तो देखते देखते वहाँ पर एक औरत बैठी हुई पंखे के ऊपर। अब मुझे औरत नज़र आई वहाँ पर बैठी हुई, और उस औरत को देखते वक्त मैं इतना खौफज़दा हो गया, क्योंकि वही बच्चा उस औरत की गोद में बैठा हुआ था। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि औरत बड़ी ही खौफनाक थी। और मैंने ज़िंदगी में इतनी भयानक, इतनी बदसूरत अपनी ज़िंदगी में कभी औरत नहीं देखी। तो वही बच्चा जो मैं पहले कमरे में देख के आया था, वही बच्चा उसकी गोद में बैठा हुआ था, और उसने मेरे ऊपर जंप मारी है बच्चे ने, और मैंने उस बच्चे को गोद में लेके फेंक दिया एकदम। फिर उस औरत ने मेरे ऊपर जंप मारी है, और मैं कबर, यानी कि मेरा जो फ्रंट है वो ज़मीन पे लगा है, और वो उसने एक ज़ोरदार कोई चीज़, उसने या तो जैसे कहते हैं ना मुक्का मारा या कोई चीज़ मारी, उसने मेरी किडनी पे जो है मेरे ज़ोरदार मारी, मेरे गुर्दे पे बहुत ज़ोरदार से कोई चीज़ मारी। और मैं तड़प गया उस चीज़ को देख के। मैं एकदम सीधा हुआ, यानी कि शिद्दत इतनी थी तकलीफ़ की कि मैं डर निकल गया उस टाइम पे मेरे जिस्म से, कि डर क्या चीज़ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मेरे। मैं जैसे सीधा हुआ हूँ, उसने मेरे गर्दन पे वार करा है, और जैसे ही गर्दन पे वार करा मेरी आँख खुल गई। मेरी जब आँख खुली है, अब आज ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब मेरी आँख खुली है तो मेरे घर की लाइटें सब बंद हुई थी, सब बंद हुई थी। मैं बंदी करके मैं सोया था, लेकिन मेरे जिस्म से इतना पसीना निकल रहा था, इतना पसीना निकल रहा था कि जब वो मेरी गर्दन पे वार कर रही थी, उस टाइम पे जिस तरह मैंने अपने उसका वार रोकने के लिए हाथों की पोजीशन मैंने रखी हुई थी कि मुझे इसका हाथ रोकना है, अपनी जान बचानी है। और जब मेरी जब आँख खुली है रियल में, तो मैंने उसके हाथ पकड़े, वैसे अब मैं हाथ करा हुआ था कि मैं उसका हाथ रोक रहा हूँ, और मैं पसीने से तरबतर हो गया था। यानी कि जो एक्शन मैंने ख्वाब में करे हुए थे वही एक्शन मैं रियल में कर रहा था उसका हाथ रोकने के लिए। तो मज़ेदार बात अभी एक और आने वाली है कि मैंने उसका
वार रोका और उसने मुझ पर वार तो किया, लेकिन 3 दिन तक मेरे गुर्दे में दर्द होता रहा। वो तो ख्वाब था, मान लिया मैंने ख्वाब था, लेकिन मेरे गुर्दे में दर्द क्यों हो रहा था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और पानी भी मैंने बेतहाशा पानी पिया कि शायद पानी की कमी की वजह से हो रही हो, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। 3 दिन के बाद मेरा दर्द में कमी आना शुरू हुई थी। मैं उस रात पसीने में तरबतर हो गया था, मेरा पसीना बेतहाशा निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। आप यकीन माने कि उस टाइम पर मैं आँखें तो मैंने खोल ली थी और जो मेरे हाथों की पोजीशन थी, मैं एक उंगली तक हिला नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा मैं डर गया था, क्योंकि पहली चीज़ ये थी कि मेरे मामू का इंतकाल हो गया और मैंने अपने मामू को देखा, उन्होंने मुझे बुलवाया। ये झटका मुझे वहाँ लगा और दूसरा झटका वो बच्चा, तीसरा झटका वो बदसूरत औरत। ऐसा बदसूरत औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मतलब ऐसी बदसूरत अगर इंसान कोई देख ले तो वो औरत ज़ात से नफ़रत करने लग जाए, ऐसी बदसूरत औरत थी वो। लेकिन उस टाइम पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा था। मैं ग़ालिबन लाइट जो है वो लाइट लोड शेडिंग हुई थी, लाइट नहीं थी, तो होता है लाइट चली आती है अक्सर, तो पसीना मेरे निकल रहा, बेतहाशा पसीना निकल रहा। वो अचानक से मेरा छोटा भाई या हाँ ग़ालिबन छोटा भाई था, जो वो कमरे से बाहर निकला, वो वॉशरूम वगैरह जा रहा होगा, तो उसने लाइट वगैरह ऑन करी तो रोशनी हुई। तो उसको देखने के लिए मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, तो मैंने अपने हाथ को हिलाया और मैं थोड़ा सा कमरे से, अपने रूम से मैं बाहर निकला मैं। तो ये एक स्टोरी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो शेयर करने की वजह ये थी कि क्योंकि वो जो दर्द हुआ है ना मेरे, अगर ये ख्वाब था तो ये ख्वाब ही रहता। दर्द उस औरत ने मुझे मारा तो वो दर्द मेरे रियल में भी रहा है। 3 दिन तक मेरे दर्द, शिद्दत रही है दर्द की। 3 दिन से ज़्यादा रहा है, लेकिन जो शिद्दत रही है ना, शिद्दत जो दर्द की रही है वो 3 दिन तक रही है। तो उसके बाद दर्द में कमी आई और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो ये आज की मेरी स्टोरी है। स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में घंटी लगी उसको ज़रा प्रेस करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों में, अजीज़ों आकार में ज़रूर शेयर करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।